नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 4 नवंबर 2024 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी रात्रि 11:24 तक। उसके बाद चतुर्थी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:04 तक। फिर ज्येष्ठा। शोभन योग रहेगा प्रातः 11:44 तक और उसके बाद में अतिगंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:35 से प्रातः 8:04 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 8:04 से 5 नवंबर प्रातः 6:36 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि। जब भी आप कष्टकारी परिस्थितियों का सामना करें तो समझ जाना चाहिए कि अपने अंदर मनन का समय है। ये समझने का समय है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की जो हम आज इस परिस्थिति में हैं। कोई भी परिस्थिति खराब नहीं होती अगर हमारा नजरिया सही हो तो। गाय को हरा चारा खिलाएं और रोग बढ़ने की स्थिति में डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। वृषभ राशि। आज आप जो भी करना चाहेंगे मदद स्वतः ही आ जाएगी। आप दूसरों की मदद करने के लिए जरूरत से ज्यादा परिश्रम करते नजर आ रहे हैं। पाचन तंत्र का ख्याल रखें। मिथुन राशि। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो सफलता आपको मिल ही जाएगी। खान पान का ख्याल रखें। अपने घर का विस्तार करते दिख रहे हैं आप। माता के पक्ष के रिश्तेदारों के साथ कुछ यादगार पल संजोएंगे आज आप। कर्क राशि। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं। किसी बिछुड़े व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कला के खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। सिंह राशि। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं या मनचाहा घर बना सकते हैं। आज हर कार्य में सफलता मिलती दिख रही है। करीबी दोस्त आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। कन्या राशि। किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए ऑफर लेटर मिल सकता है। आपके काम की ऑफिस में प्रशंसा हो सकती है। आज आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। अपने मन के विचारों को कार्यान्वित करेंगे। तुला राशि। आज लाभ का दिन है। भाग्य आपके साथ है। फिर देर किस बात की। शुभ कार्य कीजिए और अपने सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। अगर पिछले दिनों कोई निवेश किया था तो उससे लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि। आज का दिन बहुत भाग्यशाली सिद्ध होता दिख रहा है। सफलता कदम चूमेगी किंतु अगर ऐसा ना होकर आप में से कुछ लोग डिप्रेशन फील कर रहे हैं या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लाभ होगा। धनु राशि। बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए आप आज उसमें धन निवेश करते दिख रहे हैं। जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं वो आज किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। आज ऑफिस में काम जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। एक नया आय का साधन मिलता दिख रहा है। मकर राशि। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मनचाही नौकरी मिलती दिख रही है। सफलता से भरा दिन है आज का। कुंभ राशि। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। घर का पुराना सामान मरम्मत करा सकते हैं या बेच सकते हैं। मीन राशि। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ सकते हैं। साली से मेल मुलाकात हो सकती है। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं आज आप। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। 2 भाई थे, परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ ही तो गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में
आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचा जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही होते हैं, जाकर मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, आप चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नपसीजा चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मना कर लाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया था? बड़ा भाई मौन, बिल्कुल मौन खड़ा रहा। कहा, कुछ याद नहीं। कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने पर भी उसे वह विषय याद ना आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में गिरकर सिर नवाते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया। सीख यही मिलती है कि आप चाहे किसी भी समाज से हों, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2024-25 आपके लिए बदलाव का वर्ष सिद्ध होगा। विधाता आपको बहुत सारे विकल्प देगा। चुनना आपको है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। सकारात्मक बदलाव आएंगे। जीवन को यादगार बनाने के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। यदि अपॉर्चुनिटी मिले तो जॉब चेंज कर ही लेनी चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। आप महत्वाकांक्षी हैं, बड़े सपने देखते हैं और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ साथ आप सफल भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए जल चढ़ाएं। हरा धागा कलाई पर बांधें। अगर हरा धागा कलाई पर नहीं बांध सकते तो हरा रुमाल जेब में रखें। मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। गुरु को व गुरु तुल्य लोगों का आशीर्वाद लें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा। oneworldnews.com की प्रस्तुति और ग्रहों की बातें। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.